राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 परबत्तर विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण क्या है। कौन कौन से यहां पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर कर दी। तो दोस्तों, सबसे मजबूत दावेदार कौन है और साथ ही साथ यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है और यहाँ के चुनावी समीकरण किस प्रकार के रहे। यहाँ पर कांग्रेस से बगावत करके लाछाराम बराड़ा जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव परबत्तर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर रामनिवास गावड़िया को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं साथ ही साथ बीजेपी ने मान सिंह किंसरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस से बागी होकर पहुंचे लाछाराम बराड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि लाछाराम बराड़ा कांग्रेस की काफी मजबूत प्रत्याशी भी थे और बीजेपी को टक्कर देते हुए भी नजर आई। हालांकि कांग्रेस से लाछाराम बराड़ा कभी जीत नहीं पाए, तो क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में वो जीत सकते हैं? इस प्रकार आप भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के जातीय समीकरण अपडेट के अनुसार देखा जाए तो परबत्तर की जो विधानसभा सीट है पहले नागौर जिले में आती थी, लेकिन अब परबत्तर की विधानसभा सीट जो कुचामन डीडवाला जिले के अंदर शामिल कर दी गई। परबत्तर की विधानसभा सीट पर हमेशा से बीजेपी का यहाँ दबदबा रहा है, लेकिन कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का भी यहाँ पर गढ़ माना जाता है। बारी बारी से यहाँ पर समीकरण बदलते रहे, लेकिन इस बार सबसे अहम बात यह रहने वाली है कि तीनों ही पार्टियां यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। अगर तीनों पार्टियां यहाँ मजबूती से अब चुनाव लड़ रही तो चुनावी समीकरण बदलेंगे। हालांकि पिछली बार दो ही पार्टियों के मध्य मुकाबला था, लेकिन इस बार के जो चुनावी समीकरण कहते हैं कि यहाँ पर तीन पार्टियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी समीकरण में आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का जो पूरा समीकरण है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिगाड़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जातीय समीकरण के अनुसार बात करें तो यहाँ पर जातीय समीकरण सबसे ज्यादा देखें तो ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जाट प्रत्याशी का हमेशा से ही दबदबा रहा है, लेकिन जाट प्रत्याशी का दबदबा सिर्फ पिछले एक दो विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो दबदबा है बीजेपी लगातार मान सिंह किंसरिया के ऊपर भरोसा जताती है और मान सिंह किंसरिया काफी मजबूत प्रत्याशी भी है और चुनाव भी जीत आए। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में रामनिवास गावड़िया ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन इस बार जो कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में पहुंचे लाछाराम बराड़ा इन दोनों को चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। जातीय समीकरणों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर जातिगत समीकरण के अनुसार देखा जाए तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जाट बाहुल्य क्षेत्र के साथ साथ यहाँ राजपूत और रावणा राजपूत प्रत्याशियों जो है जातिगत वोट बैंक देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इसी वजह से यहाँ पर कभी जाट प्रत्याशी और तो कभी राजपूत प्रत्याशी जीतने को देखने को मिलता है। मान सिंह किंसरिया को टिकट मिलने की वजह यही है कि यहाँ पर जो राजपूत प्रत्यय जो है वोट बैंक की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से मान सिंह किंसरिया को बीजेपी ने भरोसा जताई। हालांकि यहाँ से अमरचंद जाजड़ा भी बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अमरचंद जाजड़ा को टिकट नहीं मिला। फिर से बीजेपी ने मान सिंह किंसरिया के ऊपर भरोसा जताया। दोस्तों, जाट और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र के अलावा यहाँ पर जो है SC ST के भी वोट बैंक सबसे निर्णायक होते हैं। हालांकि अब SC ST के वोट बैंक की अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आजाद पार्टी के चंद्रशेखर हैं, उनका जो गठबंधन हो चुका है, उसके साथ अगर जो SC ST के वोट बैंक चंद्रशेखर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिलाने में कामयाब हुए तो कहीं ना कहीं इस बार परबत्तर विधानसभा सीट पर समीकरण बदल सकते हैं। दोस्तों, उनके साथ-साथ देखा जाए तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, रामनिवास गावड़िया के जीतने की प्रमुख वजह थी कि इस क्षेत्र में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि गुर्जरों की जो वोट बैंक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पिछली बार ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की वजह से ही कांग्रेस में पिछली बार रामनिवास गावड़िया, क्योंकि रामनिवास गावड़िया सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। इसी वजह से गुर्जर जो थे एक तरफा माहौल था और एक तरफा वोट बैंक रामनिवास गावड़िया की तरफ हुआ था। इसी वजह से वहां से रामनिवास गावड़िया एक तरफे माहौल से जीत गए थे। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार के जो चुनावी समीकरण है, समीकरणों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अगर लाछाराम बराड़ा जिस प्रकार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भी वोट बैंक प्राप्त किए, कांग्रेस से भी वोट बैंक उनका काफी अच्छा था। अगर वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बैंक उनके साथ जुड़ता है और उनके खुद के वोट बैंक अगर उनके साथ रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं लाछाराम बराड़ा यार RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी मजबूती से भी अपनी जो चुनाव लड़ सकती है। तो दोस्तों, 2018 के चुनावी समीकरण में किसको कितने वोट प्राप्त हुए, वो अगर समीकरण हम आपको बताएं कि 2018 के जो चुनावी समीकरण थे, वहां पर रामनिवास गावड़िया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 76,373 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने यहाँ पर 2018 में जीत दर्ज की थी। लेकिन उस वक्त मान सिंह कंसरिया को भी 61,838 वोट प्राप्त हुए थे और काफी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि वहां पर जो है वो जो पिछले चुनावी समीकरण थे
कांग्रेस में सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले रामनिवास गवड़िया जीत गए। लेकिन उससे पहले 2018 से पहले 2013 के चुनावी समीकरण के ऊपर नजर डालें तो 2013 के चुनावी समीकरण में भी बीजेपी से मान सिंह किंसरिया ही चुनावी मैदान में थे और मान सिंह किंसरिया को 75,000 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं लछाराम बराड़ा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशित थे, इनको उस समय 58,938 वोट प्राप्त हुए थे। तो 2013 के जो चुनावी समीकरण थे, वहाँ पर मान सिंह किंसरिया जीत गए थे और लछाराम बराड़ा को फिर से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2018 के साथ-साथ देखा जाए 2018 8 का जो चुनावी समीकरण था, उसमें बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी क्योंकि उस समय भाजपा के जो प्रत्याशी थे, वो मीणा सिंह थे, उनको 26,704 वोट प्राप्त हुए थे। उस समय भी जो है लछाराम बराड़ा चुनावी प्रत्याशी थे और 25,012 मत प्राप्त हुए। हालाँकि हार और जीत का अंतर सिर्फ 1,000 के आसपास ही था, तो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी थे। कांग्रेस से टिकट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन रामनिवास गवड़िया सचिन पायलट के समर्थक थे, तो उनका टिकट मिलना इस बार तय था क्योंकि जीते हुए विधायक भी थे और पूरा जो सर्वे किया गया कांग्रेस का, उसमें रामनिवास गवड़िया काफ़ी आगे थे, तो रामनिवास गवड़िया को कांग्रेस से टिकट मिलना तय था। लेकिन अब चुनावी समीकरण यहाँ बदलते हुए नजर आएंगे क्योंकि अब जो थे लछाराम बराड़ा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जैसे ही शामिल हुए, तो पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि जो परबत्सर की विधानसभा सीट है, उसमें कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मध्य टक्कर देखने को मिलेगी। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिस प्रकार उनका आजाद पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, अगर वो एससी एसटी के वोट बैंक को साधने में कामयाब होते हैं, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी फिर यहाँ नया करिश्मा कर सकती है। हालांकि परबत्सर की विधानसभा सीट पर बीजेपी और कभी कांग्रेस जीती आई है, लेकिन क्या इस बार तीसरी पार्टी कोई नया करिश्मा कर सकती है? दोस्तों, आप भी हमें कमेंट जरूर करें क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वर्चस्व इस साल काफी बड़ा है और सत्ता सदस्यता अभियान में भी परबत्सर विधानसभा सीट में काफी उनके जो सदस्य जुड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार तीनों पार्टियां, हालांकि कांग्रेस पार्टी के रामनिवास गवड़िया तो यहाँ से काफी मजबूत है, लेकिन मान सिंह किंसरिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि मान सिंह किंसरिया भी यहाँ पर पूर्व में विधायक रह चुके हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उनमें उन्होंने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा था। हालांकि नागौर के साथ साथ कई अभी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर तीनों पार्टियों के मध्य टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची के अंदर, दूसरी सूची और बीजेपी की पहली और दूसरी सूची के अंदर जिस प्रकार के नाम घोषित हुए, उसके बाद से बगावत शुरू हुई और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी लच्छाराम बराड़ा शामिल हो गए। उसके बाद पूरी तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि परबत्सर की विधानसभा सीट पर इस बार उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि अब ये उलटफेर कितना हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ के जिस प्रकार के जातीय समीकरण है, वोट बैंक है, जिस प्रकार से अगर उसमें अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब रही, तो फिर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस तो यहाँ से, जो कांग्रेस का पिछली बार भी विधायक रामनिवास गवड़िया बने थे, लेकिन अगर रामनिवास गवड़िया को जो जाट वोट बैंक है, वो नहीं मिल पाते हैं। अगर हनुमान बेनीवाल और रामनिवास गवड़िया के जो जाट बैंक वोट बैंक है, अगर उन दोनों में वोट बैंकों में दूरीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं यह मान सिंह किंसरिया को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन अब चुनावी समीकरण किस प्रकार के बनेंगे, हालांकि ये पूरा जो निर्भर रहेगा एससी एसटी और गुर्जर वोट बैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से यहाँ चुनावी समीकरण बदलेंगे और कौन से प्रत्याशी को यहाँ पर मजबूती से जीत होगी। अब ये जो वोट बैंक, जो एससी एसटी वोट बैंक है और जो गुर्जर वोट बैंक है, अगर किसी के पक्ष में जाते हैं, तो फिर वो प्रत्याशी काफ़ी मजबूती से यहाँ चुनाव जीत जाएगा, चाहे वो रामनिवास गवड़िया हो, चाहे लच्छाराम बराड़ा हो, चाहे मान सिंह किंसरिया हो। लेकिन जो समीकरण बैठते हैं यहाँ पर इस बार काफ़ी, क्योंकि समीकरण पिछली बार जो थे, 2 ही प्रत्याशियों के मध्य टक्कर थी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस वहाँ से हावी रह गई। लेकिन इस बार जो कांग्रेस, बीजेपी और तीन दोनों ही पार्टियों को हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, उससे काफ़ी नुकसान होगा। अगर नुकसान होता, अगर बीजेपी पार्टी को नुकसान होता, तो मान सिंह किंसरिया यहाँ से चुनावी समीकरण उनके लिए कुछ विपरीत हो सकता है। अगर रामनिवास गवड़िया अगर हनुमान बेनीवाल जाट वोट बैंक में भी सेंधमारी करते हैं, तो फिर रामनिवास गवड़िया के लिए यहाँ से मुश्किलें रह सकती है। लेकिन चुनावी समीकरण अब किस प्रकार के रहेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियों ने परबत्सर की जो विधानसभा सीट है, वहां पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और अब क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम बचा है, चुनावी समीकरण किस प्रकार के रहेंगे और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि परबत्सर की विधानसभा सीट पर आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ रहा है। हम भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो आप न्यूज़ 21 फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।